अस्सलामुअलैकुम। ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि ओरेकल फॉर्म्स के अंदर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप किस तरह बनाया जाता है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि मास्टर टेबल के अंदर से हम एक रिकॉर्ड लेते हैं बेसिकली, यानी कि सिंगल रिकॉर्ड होता है, और डिटेल टेबल में उसकी फ़ौरन की पास हुई होती है। अब जब यूज़र मास्टर टेबल के अंदर कोई, मिसाल के तौर पे मेरे सामने यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल है, अब मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी डाली, इंटर किया, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड फैच हो गया। अब उसके अगेंस्ट जिस भी मैं टेबल में फ़ौरन की होगी, उसके अंदर उस डिपार्टमेंट नंबर के अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो डिटेल में हमारे पास आ जाएंगे, उस डिपार्टमेंट की डिटेल में। सही है, तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ डेटा ब्लॉक पर क्लिक करें, क्रिएट करेंगे हम, यूज़ द डेटा ब्लॉक विज़ार्ड पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल और व्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम उसका अंदर ब्राउज करेंगे और यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय का, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फील्ड्स आ गई, अब मैं सारी फील्ड्स को ही सिलेक्ट कर लूँगा, नेक्स्ट करेंगे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे यू मे ऑप्शन टू क्रिएट और डिलीट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप टू अदर डेटा ब्लॉक्स। अब देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं मास्टर रिलेशनशिप टू अदर डेटा ब्लॉक्स। सही है। अब मास्टर डिटेल जब हमने पहली दफ़ा डेटा ब्लॉक को क्रिएट किया तो ये ऑप्शन नहीं दिया। अब यहाँ पे इसने सेकंड टाइम इसने ऑप्शन दिया है, आपके ऊपर छोड़ा है कि आप करना चाहें तो कर लें या नहीं करना चाहें तो। क्यों, बास औक़ात एप्लीकेशन में होता है कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हमें बनाना पड़ता है, और समटाइम्स हम बहुत सारे ब्लॉक्स पे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं होता, हर ब्लॉक अपना एक काम कर रहा होता है ट्रिगर्स के मुताबिक, जो भी है वॉट एवर सिनेरियो के मुताबिक। सही है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अनचेक करूँगा, क्रिएट मास्टर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंडीशन, ओके। डिपार्टमेंट मेरा मास्टर टेबल होगा, यहाँ पे देखिए मास्टर ब्लॉक आ गया मेरा, सॉरी मैं टेबल बोल रहा हूँ, टेबल्स का मतलब मास्टर ब्लॉक ही है। अब डिटेल आइटम, वो बोल रहा है डिटेल आइटम सेलेक्ट करें जिसकी बेस पे आपको रिलेशन बनाना है, तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे फ़ौरन किए डिपार्टमेंट टेबल की, वो एम्प्लॉय टेबल की, वो डिपार्टमेंट टेबल की फ़ौरन की है एम्प्लॉयज़ के अंदर, टेबल के अंदर जो पास हो रही है। और मास्टर टेबल की प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे दोनों का कर दे, देखें एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। नेक्स्ट करेंगे, वो डेटा ब्लॉक का नाम पूछ रहा है, मैं एम्प्लॉय ही दूंगा। उसके बाद बोल रहा है क्रिएट डेटा ब्लॉक देन कॉल लेआउट विजिट, फिनिश करेंगे क्योंकि लेआउट विजिट भी हमने डिज़ाइन करना है। सही है। अब यहाँ पे वेलकम विंडो है, नेक्स्ट करेंगे सिंपली, कैनवस वगैरह पे भी हम नेक्स्ट करेंगे, सारी फील्ड्स को हमने डिस्प्ले करवाना है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे विड्थ, हाइट और उसका लेबल वगैरह की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखें ये सब एडिटेबल है, नेक्स्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे वो बोल रहा है फॉर्म सेलेक्ट लेआउट स्टाइल फॉर योर फ्रेम, यानी कि फ्रेम के लिए आप लेआउट स्टाइल कर लें। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था फॉर्म हम कब सिलेक्ट करते हैं और टेबल कब सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे सिनेरियो में क्या होगा कि यूज़र आएगा, डिपार्टमेंट नंबर की क्यूरी करेगा और जो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा, मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल पे काम कर रहा हूँ कि 10 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, 20 में क्या है उनकी डिटेल, तो उसका डेटा क्यूरी हो जाएगा। सही है, तो मैं यहाँ पे टेबुलर सेलेक्ट करूँगा। सिंगल रिकॉर्ड लेना होता तो मैं यहाँ पे फॉर्म्स की तरफ जाता कि मास्टर डिटेल में भी आपको सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो फॉर्म्स के मुझे 4-5 सारे रिकॉर्ड करने हैं तो मैं सारे करूँगा। फ्रेम टाइटल में मैं क्या दूंगा, EMP_डिटेल्स। सही है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले कितने में कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, 7 कर लेते हैं। सही है, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिनिश करूँगा। अब देखें यहाँ पे आपका डिटेल ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे देखें डिटेल ब्लॉक बन गया, उसकी फील्ड्स आ गई, सारी फील्ड्स हैं, ये हो गया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा, Ctrl+S। सही है, मैं यहाँ से बटन दबा के सेव कर लूँगा। उसके बाद कंपाइल करूँगा, Ctrl+Shift+K। सही है, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से रन करूँगा, अभी यहाँ से सर्वर को पिंग कर रहा है। अब देखें यहाँ पे मैसेज आया है, मैं रन कर रहा हूँ, फ्यूजन मिडलवेयर फॉर्म सर्विस। अब देखें यहाँ हमारा फॉर्म जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे देखिए मास्टर टेबल है और यहाँ पे डिटेल। मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट क्यूरी में इसने क्या किया, क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ होता है एम्प्लॉय के टेबल पे, सही है। मार्किंग जो आप इसको बैक करके देखेगा, मार्किंग हुई थी एम्प्लॉय के ब्लॉक पे। तो उसने क्या किया, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा था वो शो करवा दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊँगा, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक करेगा आप, डिपार्टमेंट 20, 30, 10 सबका मिक्स रिकॉर्ड आ रहा है, सही है। अब मैं आया डिपार्टमेंट के टेबल पे, अभी मुझे डिपार्टमेंट समझ नहीं पता सही मुझे, मैंने सेलेक्ट किया एग्जीक्यूट क्यूरी। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट क्यूरी किया, उसने क्या किया, क्योंकि रिलेशन बना हुआ था मास्टर डिटेल का, तो मास्टर में जैसे ही रिकॉर्ड आया उसने डिटेल में उसी का रिकॉर्ड शो करवा दिया, सही है। इसी तरह मैं नेक्स्ट करूँगा, 20 का रिकॉर्ड आ रहा है, 30 का रिकॉर्ड आ रहा है, सही है। नेक्स्ट करेंगे 40 पे, देखें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड वगैरह का आ रहा है, इंजर्शन वगैरह अभी हमने उसके ऊपर करेंगे, यहाँ से सेव करना है, एक्शन क्यूरी होगी, तो ये होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मास्टर डिटेल के बेसिक हमने देखी है, ये डिटेल सिनेरियो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम शुरू में बेसिक सब चीज़ें पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्या चीज़ें क्या हो रही हैं, यूज टू हो जाए बंदा, उसके बाद उसको आसानी से समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।